जय श्री कृष्णा। कैसे हैं हमारी फैमिली के प्यारे प्यारे लोग? हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ रहें, बहुत मस्त रहें। आप जो भी चाहें आपको सब कुछ मिले, आपको आपका प्यार मिले, आपको आपका परिवार मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले। लेकिन हम ईश्वर से ऐसी प्रार्थना भी करते हैं कि हमारी जो फैमिली है ना, बहुत भोली भाली है। आप इन्हें वो देना जो इनके लिए पॉजिटिव हो, जो इनके लिए नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी मत देना, ठीक है? और देखिए, जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आप ईश्वर से कितना कनेक्ट हैं। आप ईश्वर के कितने करीब हैं। और ये वीडियो आपको पूरा देखना है। सुन रहे हैं ना आप? क्योंकि हमें पता चलता है कि जो प्यार वाले वीडियोस होते हैं उन्हें बहुत सारे लोग देखते हैं, लेकिन जो स्पिरिचुअल टॉपिक पर वीडियो होते हैं वो बहुत कम लोग देखते हैं। क्यों? आप ईश्वर को क्यों भूल जाते हैं? आपकी रूह का एक हिस्सा है ईश्वर। आपकी सांसें तभी चलती हैं अगर ईश्वर है तो आपकी सांसें हैं, और अगर ईश्वर नहीं है तो आपकी सांसें भी ख़त्म हो सकती हैं। आप उन्हें क्यों भूल जाते हैं? हम कहते हैं ना कि ज़िंदगी में बैलेंस क्रिएट करिए, तो बैलेंस सिर्फ प्यार, परिवार, करियर का नहीं होता है। प्यार, परिवार, करियर और ईश्वर, इन सब में एक बैलेंस बनाकर चलिए। आप जितना समय अपने प्यार को देते हैं, जितना समय आप अपने परिवार को देते हैं, जितना समय आप अपने करियर को देते हैं, उससे थोड़ा से थोड़ा भी आप अगर ईश्वर को देते तो ये प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं करनी पड़ती। तो अभी आपको ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि इसमें एंजेलिक गाइडेंस भी है और इसमें ये भी है कि आपकी जो वर्तमान समस्याएं हैं उनका एंजेलिक समाधान क्या है, ठीक है? तो अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो आपको सही ऑप्शन चूज़ करना होगा। और फिर भी आपको लगता है कि जो ऑप्शन आपने चूज़ किया है वो आपसे रेजोनेट तो हो नहीं रहा है, तो आप दूसरा ऑप्शन चूज़ करिए। हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आप ईश्वर से कितने कनेक्टेड हैं, आप ईश्वर के कितने करीब हैं और उनका आपके लिए क्या संदेश है। तो डियर ऑप्शन नंबर 1, आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। और आप ईश्वर के इतने करीब क्यों हैं, हम ये भी बताते हैं। देखिए, आपका जो जस्टिस करने वाला नेचर है, आप कभी भी गलत का साथ नहीं देते हैं, आप हमेशा सही का साथ देते हैं। चाहे कोई अपना ही क्यों ना गलत कर रहा हो, लेकिन आप हमेशा सच का साथ देते हैं, सही का साथ देते हैं। आप हमेशा सही के साथ खड़े रहते हैं। ये जो आपका नेचर है, ये जो आपका व्यवहार है, इसलिए आप ईश्वर के इतने करीब हैं। ईश्वर आपके कितने करीब है या आप ईश्वर के कितने करीब हैं, इन दोनों बातों में अंतर है। एक होता है कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं, मतलब ईश्वर आपको कितना प्यार करते हैं, और एक ये होता है कि आप ईश्वर को कितना प्यार करते हैं। तो देखिए, एक दोहा है, आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिन्हें आ जाए प्लीज़ बताना हमें, ठीक है? कहते हैं, सबही कहावत राम के, सबही कहावत राम के, सबही राम की आस, और राम कहे जही आपनो, राम कहे जही आपनो, तेहि भज तुलसीदास। ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन हम आपको बताते हैं। वो आपका यही आंसर है कि राम को तो करोड़ों लोग अपना कहने वाले हैं, ईश्वर को तो करोड़ों लोग, अरबों लोग, खरबों लोग अपना कहने वाले हैं कि राम हमारे हैं, ईश्वर हमारा है, गॉड हमारा है, गॉड हमारे हैं। लेकिन ईश्वर किसे अपना कहता है वो महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आप ईश्वर के कितने करीब हैं, ये नहीं कि ईश्वर आपके कितने करीब है, आप ईश्वर के कितने करीब हैं, ये बात हम कर रहे हैं। तो जो आपका ये न्यायप्रिय नेचर है ना, आपका जो न्यायप्रिय व्यवहार है ना, इसलिए आप ईश्वर के बहुत करीब हैं और ईश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं। आपका दूसरा नेचर देखिए, मदरली टाइप का नेचर है। आपको लगता है कि जो भी आप लोग आपसे छोटे हैं या जिनकी मदद आप कर सकते हैं, आप उनकी मदद इस तरह से करते हैं, आप उनके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ऐसा प्रेम देते हैं, अनकंडीशनल टाइप का, जैसे एक माँ देती है। माँ के प्यार में कोई कंडीशन नहीं होती,
कोई कंडीशन नहीं होती माँ के प्यार में। लेकिन माँओं में भी आजकल की जो माएँ हैं उनमें भी अंतर है, क्योंकि माँ भी आजकल सोलमेट और कार्मिक जैसी मिलती हैं। कोई माँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों को ही जान से मार देती हैं। तो हम उन माँओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन माँओं की बात कर रहे हैं जिन्हें अपने बेटे से, अपने बच्चे से किसी तरह का कोई स्वार्थ नहीं होता है। उस तरह की माँ। तो आपका जो नेचर है ना, वो एक मदरली टाइप का नेचर है। आप ना हर किसी को बिना किसी कंडीशन के प्यार करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के उसकी मदद करते हैं। आप हर किसी की सुनते हैं और आपसे जितना हो सकता है आप उसकी उतनी मदद करते हैं। आप नेचर लविंग हैं, आपको नेचर से बहुत प्यार है, जीव जंतुओं से बहुत प्यार है। आप सोचते हैं कि कितनी मदद कर दें आप इन्हें कितनी खुशियाँ दे दें। इस टाइप का जो आपका नेचर है ना, वो आपको ईश्वर के करीब ले जाता है, वो आपको ईश्वर का प्रिय बनाता है। समझ रहे हैं? तो जो देखिए तीसरी आपकी खूबी ये है कि आप ना बड़ों का सम्मान करते हैं। किस तरह से? जैसे कि कभी कभी आजकल का माहौल ऐसा हो गया है कि जो बच्चे हैं या हम लोगों की जो एज के लोग हैं, उन्हें अपने माता पिता से बात करने का समय है ही नहीं है। उन्हें फ़ोन से समय है ही नहीं है, उन्हें अपने प्यार से समय है ही नहीं है कि वो थोड़ा सा समय उन्हें भी दें, जिन्होंने उन्हें 9 महीने पेट में रखकर इतने कष्ट सहकर जन्म दिया है। उनके लिए समय ही नहीं है। लेकिन आप ऐसे इंसान हैं कि आप उन्हें टाइम देते हैं, आप अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। आप ऐसे इंसान हैं कि आप बच्चों के साथ भी घुल मिल जाते हैं, बड़ों के साथ भी घुल मिल जाते हैं, बूढ़े बुजुर्गों के साथ भी आप घुल मिल जाते हैं। आप उनकी भी सुनते हैं, अपनी सुनाते हैं। आपका जो ये नेचर है, ये आपको ईश्वर के करीब ले जाता है। आप हमेशा अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हैं, आप अपनी इनर वॉइस सुनते हैं और आप विश्वास तो करते हैं लोगों पर, लेकिन सोच समझ कर करते हैं। आप कभी ज़िंदगी से हार नहीं मानते हैं। आप अपने प्यार को लेकर, परिवार को लेकर, सब को लेकर एक मर्यादा में रहते हैं। आपके अंदर आपको पता होती है कि आपकी लिमिट्स क्या हैं, आपको कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है, किससे कैसे बात करनी है, इसका तरीका पता है आपको। जैसे यूँ कहे ना कि आपको ज़िंदगी का तजुर्बा है। कुछ लोग होते हैं ना कि ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, कुछ जैसे कि बहुत बार उन्हें निराशा मिल रही है और किसी चीज़ को लेकर वो बार बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी वो परेशान हो रहे हैं, उन्हें हार मिल रही है, तो वो मूव ऑन कर लेते हैं, वो हार मान लेते हैं। लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं। आप अंत को अंत नहीं समझते हैं, आप अंत को आरंभ समझते हैं। वाओ, ये बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। ये सब ईश्वर ने आपको दे रखे हैं, इतने सारे गुण, और इसीलिए आप उनका यूज़ करते हैं, तो आप ईश्वर के बहुत करीब हैं। ईश्वर हमेशा, आपके जो एंजल्स हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। लेकिन अभी जो आपकी एनर्जी है वो हमें थोड़ी सी सही नहीं लग रही है, और हमें ऐसा लगता है कि जो आपके गॉड हैं, जो आपके एंजल्स हैं, उन्होंने हमें इसीलिए फोर्स किया कि हम इस टॉपिक पर रीडिंग करें। वरना देखिए, आप कमेंट बॉक्स में चेक करिए, कितने सारे लोगों के अलग अलग टॉपिक्स के लिए रिक्वेस्ट आई हैं कि दीदी फ्यूचर स्पाउस के लिए रीडिंग करिए, क्या वो लौट कर आएगा, इस टॉपिक पर रीडिंग करिए। बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक्स दिए हैं हमें हमारी फैमिली मेम्बर्स ने। लेकिन पता नहीं क्यों सडनली हम मेडिटेशन कर रहे थे और हमारी आत्मा से ऐसी आवाज़ आई कि हमें इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं। हम लोगों को क्या होता है कि पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है, हमें पहले से प्लानिंग करनी पड़ती है कि कल किस टॉपिक पर रीडिंग होगी, आज किस टॉपिक पर रीडिंग होगी, हमारी फैमिली के लिए क्या बेहतर है, किस टाइम पर। हम वो नहीं करते जो आप कहते हैं। हम वो कभी नहीं करेंगे जो आप कहेंगे, हम वो करेंगे जो आपके लिए सही होगा। हम किसी भी चीज़ के लिए किसी की बात नहीं मानते हैं, हम सिर्फ अपने ईश्वर की बात मानते हैं। हम अपनी इनर वॉइस सुनते हैं। कितना भी कहें कि दी इस टॉपिक पर रीडिंग करिए, इस टॉपिक पर रीडिंग करिए, लेकिन बाबू जब तक हमारी आत्मा नहीं कहेगी कि हमें इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए, तब तक हम नहीं करेंगे। सॉरी, हम नहीं करेंगे। हमें
हमारे एंजल्स बोलते हैं कि आज आपको इस टॉपिक पर रीडिंग करनी है, क्योंकि हमारे हर वीडियो में एक मैसेज छुपा होता है। कितने सारे लोगों को वो मैसेज मिलता है। अगर आप हमें आत्मा से सुनेंगे ना तो आपको भी समझ में आएगा कि हम हर एक वीडियो में एक मैसेज देते हैं अपनी फैमिली को। तो इसीलिए हमारी हर रीडिंग एंजल्स के हिसाब से होती है और हमारी ये रीडिंग भी एंजल्स के हिसाब से ही है। तो देखिए, आप ईश्वर के बहुत करीब हैं और इस वक्त आपकी जो एनर्जी है, एंजल्स आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो आप एंजल्स के मैसेज सुन नहीं पा रहे हैं, उनसे कनेक्शन बना नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप ईश्वर के बहुत करीब हैं ना। इसलिए एंजल्स ने हमें कहा कि हमें इस टॉपिक पर रीडिंग करनी चाहिए, क्योंकि आप हमारा वीडियो तो देखेंगे ना, आप हमसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो आप हमें तो सुनेंगे ना। आप एंजल्स को नहीं सुन पा रहे हैं, पर आप हमें ज़रूर सुनेंगे। और इसलिए अब देखिए, कोई बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, किसी का इंतज़ार है क्या आपको? आप क्यों इतने परेशान हैं? क्या किसी का इंतज़ार कर रहे हैं आप, या कोई फाइनेंशियल इशू है, किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या हमें ऐसा लगता है कि आपने किसी को कुछ गलत बोल दिया है, तो उस बात का आपको बहुत ज़्यादा दुख है, या आपने कोई मर्यादा तोड़ी है अपनी, या आपने कोई अपने रूल्स के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम किया है जिस बात को लेकर आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपने किसी चीज़ को पोस्टपोन किया है। क्या है ये? प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हमें अभी एंजल्स कुछ भी इधर क्लियरिफिकेशन नहीं दे रहे हैं। हमने बहुत जानने की कोशिश की। आप इस वक्त बहुत ज़्यादा खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं और आप अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अकेले रहना है, आपको किसी से बात नहीं करनी है, बस आप रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, गिल्ट हो रहे हैं, जैसे आपने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है। हमने बहुत जानने की कोशिश की कि क्या गलती है, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है, क्या किसी से कोई बात हो गई है, किसी से कोई बहस हो गई है? तो कोई बात नहीं, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। किसी को अपने गुस्से में कुछ बोल दिया है जिसके लिए अब आपको गिल्ट हो रहा है कि आपको ऐसा नहीं बोलना था, तो एंजल्स देखिए आपको इस हालत में देखकर खुद ही दुखी हो रहे हैं और वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किसी की सुन ही नहीं रहे हैं, आप समझ ही नहीं रहे हैं। वो आपको अपना क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आप ये सुनिए। एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? जो हो गया सो हो गया, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अपनी इनर वॉइस सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, वो आपको कुछ मैसेज दे रहे हैं, आप उसे फॉलो करिए। अभी आपका दिल और दिमाग बैलेंस में नहीं है, अपने दिल और दिमाग के बीच में एक संतुलन स्थापित करिए, एक बैलेंस क्रिएट करिए, आपको तब सही रास्ता दिखाई देगा, आपको समझ में आ जाएगा कि एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। अगर देखिए आप अपने प्यार को लेकर परेशान हैं यहाँ पर, तो भी एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि प्लीज़ अपने प्यार को लेकर परेशान मत होइए, बहुत जल्दी आपकी सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होने वाला है। बस थोड़ा सा डिवाइन टाइमिंग का वेट करिए, थोड़ा सा इंतज़ार लगेगा, उसके बाद सब कुछ बहुत बेहतर होगा। तो जैसे कि हमारे वीडियो का टाइटल है कि आप ईश्वर के कितने करीब हैं, तो आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, बहुत करीब हैं। आप ईश्वर के बहुत करीब हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त आप ईश्वर से डिसकनेक्टेड हो रहे हैं, इस वक्त आप गॉड से कनेक्ट नहीं हैं, इसीलिए आप उनके मैसेज को नहीं समझ पा रहे हैं। आप रोए जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गिल्ट महसूस कर रहे हैं। तो आपके एंजल्स हमारे थ्रू आपसे ये बोल रहे हैं कि बेटा अपनी इस एनर्जी से बाहर निकलिए, बाहर निकलिए, सब ठीक हो जाएगा। आप जितना सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, हम हमेशा आपके साथ हैं, ठीक है? परेशान नहीं होना है आपको अपने एंजल्स की बात माननी चाहिए ना। आप इस एनर्जी से निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे, प्रॉमिस करिए आप जल्दी इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, प्रॉमिस करिए हमसे, वरना एंजल्स हमें डांटेंगे, आपको अच्छा लगेगा कि एंजल्स हमें डांटें? अब हमसे प्रॉमिस करिए, चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी से कि आप प्रॉमिस करिए कि आप इस एनर्जी से निकलकर अपने पहले वाली एनर्जी में आएंगे, ठीक है?
जय श्री कृष्णा। अब ये आपके ऊपर है कि आप हमें डांट खिलवाना चाहते हैं एंजल से या आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी नहीं सोचना है, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और वो लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आप ईश्वर के कितने करीब हैं? आप गॉड से कितने कनेक्ट हैं? और गॉड का आपके लिए क्या मैसेज है? ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? ज़रा ध्यान से सुनिए डियर पाइल नंबर 2। ये तो हम बाद में बताएंगे कि आप गॉड से कनेक्ट कितना है, लेकिन पहले आप गॉड का मैसेज सुन लीजिए। ठीक है, किस बात की कन्फ्यूज़न है इतनी? किस बात के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं? कहीं जाना चाहते हैं या कोई चला गया है आपकी ज़िंदगी से? इतने परेशान क्यों हो रहे हैं आप? अगर आप इतना परेशान हो जाएंगे, इतना दुखी हो जाएंगे, इतने कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? आंखें बंद कर लेने से अंधकार ख़त्म नहीं होता। अंधकार ख़त्म करने के लिए दीपक जलाना पड़ता है। आंखें बंद कर लेने से समस्याओं का समाधान नहीं होता। आंखें खोलकर उन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तभी उनका समाधान होता है। तो आप इस कन्फ्यूज़न भरी स्थिति से बाहर निकलिए। हमें लगता है कि किसी से कोई बहस हुई है आपकी, शायद आप घर छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए आप बहुत कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें। और ये झगड़ा फाइनेंशियल इशू की वजह से हुआ है। बहुत ज़्यादा हमें इधर दिख रहा है कि फाइनेंशियल इशू बहुत है। आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसी सफलता आप चाहते हैं वैसी आपको मिल नहीं रही है, इसलिए आप बहुत परेशान हैं। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि बेटा, इस कन्फ्यूज़न भरी स्थिति से बाहर जब आप निकलेंगे, जब आप अपने आँखों की पट्टी खोलेंगे, तभी आपको सही रास्ता नज़र आएगा। थोड़ा आंखें खोलिए तो सही, देखिए आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है। और ये किसका इंतज़ार हो रहा है? किसका इंतज़ार है ये? जिससे आप प्यार करते हैं वो आपको छोड़कर चला गया है, या आपने उसे छोड़ दिया है और फिर आप खुद ही अब उसका इंतज़ार कर रहे हैं? तो क्यों परेशान हो रहे हैं आप? वो कहीं नहीं गया है, वो जल्दी आपके पास लौटेगा। अगर वो थर्ड पार्टी में है तो भी आपको पता है, कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि दी, जिससे हम प्यार करते हैं अब क्या वो वापस आएगा? उसकी शादी हो गई, उसकी एंगेजमेंट हो गई। आपको पता है, बारात लौट जाती है, शादी के 4 दिन बाद डिवोर्स हो जाता है। क्यों भूल जाते हैं आप ये सब कुछ? जो आपके लिए बना है उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, और जो आपका नहीं है वो आपके करीब आकर भी आपसे बहुत दूर चला जाएगा। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना। लेकिन जो आपका है वो कितनी भी दूर चला जाए, वो फिर भी आपके पास ज़रूर आएगा। तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपने किसी से झगड़ा किया है या किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो प्लीज़ परेशानी से बाहर निकलिए। अब देखिए, आप ईश्वर के कितने करीब हैं। आप ईश्वर के हैं तो करीब बहुत ज़्यादा, लेकिन इस वक्त आप ईश्वर से कनेक्ट नहीं हैं, क्योंकि इस वक्त आप किसी और चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं उसे सोच कर। शायद कहीं बाहर जाना चाहते हैं आप, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, किसी से मिलने कहीं बाहर जाना चाहते हैं क्या? एंजल्स आपसे कह रहे हैं थोड़ा सा सब्र करिए, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा समय का इंतज़ार करिए। समय से पहले यहाँ कुछ भी नहीं होता, जो होगा समय के साथ होगा। ठीक है, जो चीज़ भी आपको इतना परेशान कर रही है, उससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपने आप को पहचानना, अपनी पावर को पहचानना। अभी आप कन्फ्यूज़न में हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप ये नहीं कर सकते,
आप बहुत मजबूरी में हैं, आप बंधन में हैं, आप चाहते तो है करना पर आप कर नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन चल रही है ना आपके पास। तो एंजल्स आपसे ये कह रहे हैं कि आप उस कन्फ्यूज़न भरी स्थिति से तब बाहर निकल पाएंगे जब आप अपनी पावर में आएंगे। अभी आप सर्कस के हाथी या सर्कस के शेर जैसे सिचुएशन में जी रहे हैं, सर्कस के शेर जैसी कंडीशन में जी रहे हैं कि शेर जंगल का राजा तो है लेकिन सर्कस में तो शेर भी नाचता है, वही कंडीशन आपकी है। तो जिस दिन शेर को पता चल जाएगा ना कि वो शेर है, वो शेर है, वो सर्कस में नाचने के लिए नहीं बना है, वो जंगल में राज्य करने के लिए बना है। तो जिस दिन आप ये समझ जाएंगे कि आप सर्कस में नाचने के लिए नहीं बने हैं, आप जंगल में राज्य करने के लिए बने हैं, उस दिन आप इस स्थिति से बाहर निकलेंगे और आप अपने ईश्वर से, अपने उस परम पिता से उतने ही कनेक्ट हो सकेंगे जितना आप तब कनेक्ट थे जब आपने इस धरती पे कदम रखा था। आप जितना ज़्यादा इन फालतू की चीज़ों में फंसेंगे ना, जितना ज़्यादा आप ईश्वर से उतने ही दूर चले जाएंगे। और ईश्वर से दूर जाने का मतलब समझते हैं या नहीं? ईश्वर से दूर जाने का मतलब अपनी ज़िंदगी से दूर जाना है, अपनी सक्सेस से दूर जाना है। तो आपको ईश्वर से दूर नहीं जाना है, उन्हें भी अपने साथ लेकर चलना है, अपने परिवार को अपने साथ लेकर चलना है, अपने प्यार को भी अपने साथ लेकर चलना है और अपने करियर को भी अपने साथ लेकर चलना है। लेकिन ईश्वर को भी भूलना नहीं है। अभी आप ईश्वर को भूले हुए हैं, आप याद करिए ईश्वर को, उनसे कनेक्शन बनाइए। वो आपको बार बार संदेश देने की कोशिश करते हैं, वो आपको बार बार मैसेज देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हैं। ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं इस वक्त, क्योंकि आप अपने उस नेचर को भूल चुके हैं। आप अपने उस नेचर को भूल चुके हैं जैसे आप पहले हुआ करते थे। पहले आप कैसे थे? कौन क्या कहता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता था आपको। आप अपने आप में मस्त रहते थे, आप अपने अंदर इतने शांत रहते थे जैसे कि आपके अंदर एक ऐसी अपार शांति थी कि कोई कितना भी चिक 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 करता रहे, आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। पहले आप ऐसे हुआ करते थे कि हाथी चले बीच बाजार, कुत्ते भौंके 10,000। पहले आप ऐसे हुआ करते थे और आज एक मच्छर भी आपको परेशान करके चला जा रहा है। क्या है ये? क्या है भाई? ये क्या हो रहा है? बताइए ज़रा सा हमें। तो एंजल्स आपसे इसलिए भी नाराज़ हो रहे हैं कि आप पहले जैसे क्यों नहीं बन जाते। हम हमेशा एक बात कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये कभी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना है। और देखिए, जिन लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं होता ना, उनका पूरा समय दूसरों की बुराइयां करने में, दूसरों में कमियां खोजने में निकलता है। वो ऐसा कर रहा है, वो वैसा कर रही है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो खुद तो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते, लेकिन जो कर रहे होते हैं उन्हें यह सक्सेस होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो आप ऐसे लोगों की बातों को दिल से क्यों लगाते हैं? आप ऐसे लोगों की वजह से परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको परेशान नहीं होना है, आपको अपनी शांति भंग नहीं करनी है दूसरों के लिए। और देखिए, एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप अपने आप में परिवर्तन लेकर आइए। परिवर्तन का मतलब वही समझ रहे हैं ना, कि आपको अपनी पावर में आना है। आप जंगल के शेर हैं, आप जंगल के शेर हैं, सर्कस के शेर नहीं हैं। आपको जंगल का शेर बनना है, अपनी पावर में आना है, आपको परिवर्तन लाना है अपने आप में। और जैसे ही आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लाते हैं, वैसे ही आपके दिन बदलने शुरू हो जाएंगे। आपको हर तरफ सक्सेस मिलनी शुरू हो जाएगी। आपके प्यार में भी सक्सेस मिलेगी, आपके परिवार में भी आपको सक्सेस मिलेगी, और आपके करियर में भी आपको ढेर सारी सफलता और सक्सेस मिलेगी। लेकिन थोड़ी सी सतर्कता के साथ, समझ रहे हैं? मतलब आपको अवेयर हमेशा रहना है लोगों के प्रति। ये नहीं कि आंख बंद करके विश्वास कर लिया। आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है कि किसी ने कहा कि हाँ मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा है, वो कभी नहीं छूटेगा, तो आप उसके भरोसे अपनी मुट्ठी मत छोड़ देना। समझ रहे हैं? आपको अपनी तरफ से पूरा पकड़ के रखना है, उसके भरोसे मत बैठे रहना कि उसने तो पकड़ ही रखा है, अब क्या है। वो कभी भी आपको छोड़कर चला जाएगा। आपको ज़िंदगी में सावधानी हमेशा रखनी है, समझ गए? अलर्ट रहना है,
दूसरों के भरोसे नहीं रहना है, अपने भरोसे पर रहना है। चाहे कोई काम हो, चाहे प्यार हो, परिवार हो, उनके भरोसे मत छोड़िए, अपने भरोसे रहिए। दूसरों के भरोसे रहेंगे तो वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो कभी भी आपको दर्द दे सकते हैं, कभी भी आपको तकलीफ दे सकते हैं। तो एंजल्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि सेलिब्रेशन सक्सेस आपको तब मिलेगी जब आप अपने भरोसे, अपने दम पर आगे बढ़ेंगे, दूसरों के दम पर नहीं। ठीक है, जैसे आप ईश्वर से पहले कनेक्ट थे, आप वैसे ही कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि ईश्वर भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो भी चाहते हैं कि उनका बच्चा जो रास्ता भटक गया है वो वापस आ जाए। पता है, जब हम लोग इस धरती पर जन्म लेकर आते हैं ना, तो हम लोग ना अपने गॉड से बहुत सारे प्रॉमिस करते हैं, वहाँ जाकर ये करेंगे, वहाँ जाकर ये करेंगे, आप हमें एक बार भेजो तो सही, देखना हम पता नहीं क्या क्या करेंगे। लेकिन जैसे दुनिया में आते हैं, इन फालतू के झंझटों में फंसते फंसते सब कुछ भूल जाते हैं, और एक दिन हम उसे ही भूल जाते हैं जिसने हमें इस धरती पर भेजा होता है। चलिए, धरती पर जिसने भेजा है वो तो बहुत दूर की बात है, हम उसे भूल जाते हैं जो हमें 9 महीने अपने पेट में रखकर इस धरती में लाया है, जिसने बहुत कष्ट सहने के बाद हमें जन्म दिया है, हम उसे ही भूल जाते हैं। आपको नहीं लगता कितने एहसान फरामोश हैं हम लोग? अपनी सोशल लाइफ में इतने बिजी हैं कि हम अपने पेरेंट्स को कभी समय नहीं दे पाते, अपने ईश्वर को, अपने गॉड को कभी टाइम नहीं दे पाते। ये ज़िंदगी में इतनी उथल पुथल होती क्यों है? इसीलिए होती है कि थोड़ा सा होश में आइए, संभल जाइए, अभी भी समय है, संभल जाइए। तो आपके एंजल्स आपको यही कह रहे हैं कि जिस बात की कन्फ्यूज़न है, उस कन्फ्यूज़न की स्थिति से बाहर निकलेंगे, और ये कन्फ्यूज़न की स्थिति से आप तभी बाहर निकल पाएंगे जब आप अपनी पावर में आएंगे। और अगर आप कहीं घर छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं, या कोई घर छोड़कर चला गया है उसके बारे में सोच रहे हैं, तो बिल्कुल परेशान मत होइए। जो घर छोड़कर गया है, जो आपको छोड़कर गया है, वो बहुत जल्दी आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा। और अगर आप घर छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, समझ गए? और आप ईश्वर के कितने करीब हैं? आप ईश्वर के हैं तो बहुत करीब, लेकिन अभी आप उनसे कनेक्ट नहीं हैं। अभी आप उनसे बिल्कुल कनेक्ट नहीं हैं। आप उनसे तब कनेक्ट होंगे जब आप अपनी उसी पावर में आएंगे। तो आपको अब क्या करना है? क्या करना है आपको? आप अच्छे से समझ लीजिए, इस वीडियो को फिर से दोबारा सुनिए। आप ये समझिए कि आपके एंजल्स, आपके इष्ट देव, आपके जो स्पिरिट गाइडर हैं, वो इस वक्त हमारे अंदर हैं, और वो हमारे थ्रू आपको समझा रहे हैं। अब समझना न समझना आपका काम है, समझाना हमारा काम था। ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना है, और लोग पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपकी आत्मा खुश होती है, जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है। दूसरों का क्या है, वो तो कहते ही रहते हैं। ठीक है? और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।